प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, संस्कृत विषय अध्यापक, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अतुला संस्कृतम कक्षा 7 का पाठ एकादशः पाठः दयालुः सिद्धार्थः लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पाठ का हिंदी अर्थ जानने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। भविष्य में, अनुमतिम आज्ञा, शुभाय शुभ के लिए, शवः मृतक, मनसि मन में, रुग्णः रोगी, यथाज्ञा जैसी आज्ञा, अद्येव आज ही, लब्ध्वा पाकर, गंतुम जाने के लिए, आरुह्य चढ़कर, प्राप्य पाकर, दृष्ट्वा देखकर, वेदना दुख, राजप्रासादम महल, परित्यज्य त्याग कर, ज्ञात्वा जानकर। प्यारे बच्चों, अब हम इसके हिंदी अर्थ को जानते हैं। भो महर्षि मम पुत्र से नाम सिद्धार्थ है अस्ति। ये राजा शुद्धोधन है, ये महर्षि है। राजा शुद्धोधन अपने महर्षि को कह रहा है, महर्षि को कहता है कि हे महर्षि, मम यानी मेरे, पुत्र से यानी पुत्र का, नाम सिद्धार्थ अस्ति यानी है। हे महर्षि, मेरे पुत्र का नाम सिद्धार्थ है। स भविष्य कीदृशः नृपः भविष्यति, वह भविष्य में कैसा राजा बनेगा। इति कृपया यह बताइए। महर्षि कहते हैं राजा शुद्धोधन को, हे नृप शुद्धोधन, तव पुत्रः सुप्रसिद्धः नृपः भविष्यति अथवा सुविख्यात सन्यासी भविष्यति। हे राजा शुद्धोधन, तुम्हारा पुत्र सुप्रसिद्ध राजा बनेगा या फिर सुविख्यात सन्यासी बनेगा, क्योंकि सह तो असाधारण है बालक है, क्योंकि वह असाधारण बालक है, वह तो असाधारण बालक है। दूसरे चित्र में सिद्धार्थ शुद्धोधन को कहता है, भूतात नगरे भ्रमणाय गंतुम इच्छामि, कि हे पिताजी, मैं नगर में घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। कृपया अनुमतिम यच्छतु, कृपा करके अनुमति प्रदान करो या अनुमति दे दो। तो राजा शुद्धोधन कहते हैं, गच्छ गच्छ पुत्र, कि जाओ जाओ पुत्र। सारथीनाम सह रथम आरुह्य नगरम प्रति गच्छ, सारथी के साथ, सारथीना सह सारथी के साथ, रथम यानी रथ पर, आरुह्य यानी चढ़कर, नगरम यानी नगर, प्रति यानी ओर, नगर की ओर, गच्छ यानी जाओ, कि सारथी के साथ रथ पर चढ़कर नगर की ओर जाओ। ऐसा यात्रा तब शुभाय भवतु, तुम्हारी यह यात्रा शुभकारी हो। तो सारथी रथ लेकर के जाता है और सिद्धार्थ को लेकर के जाते हैं। तो सिद्धार्थ कहता है सारथी को, महाशया एते के संति, कि महाशय ये क्या हैं। एते के संति, यह कौन है, ये क्या है। एतेषाम ईदृशी अवस्था अभवत्, इनकी, एतेषाम यानी इनकी, ईदृशी यानी ऐसी, अवस्था यानी अवस्था, अभवत् यानी हो गई, इनकी अवस्था ऐसी कैसे हो गई, अर्थात इनकी ऐसी अवस्था कैसे हो गई। एते चलितुम अपि असमर्था सन्ति, ये तो चलने में भी असमर्थ हैं, अर्थात ये जो हैं जो चलने में भी असमर्थ हैं। आश्चर्यम, आश्चर्य है, अर्थात यह आश्चर्य हो रहा है। तो सारथी कहते हैं राजकुमारः, कि हे राजकुमार, एषः वृद्धः अस्ति, एषः वृद्धः अस्ति, अर्थात यह बुजुर्ग है, यह वृद्ध है। एषः रुग्णः अस्ति, यह बीमार भी है। स शवः अस्ति, अर्थात वह मृत शरीर है, वह मृत शरीर है। ईदृशी अवस्था तु सर्वेषां भविष्यति एव, ईदृशी यानी ऐसी, अवस्था, अवस्था, तु यानी तो, सर्वेश यानी सभी की, भविष्यति यानी होगी, अर्थात ऐसी अवस्था तो सभी की होगी। जनाः वृद्धावस्थां प्राप्य रुग्णाः भवन्ति, अर्थात जनाः यानी लोग, वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापे में, प्राप्य यानी आकर, रुग्णाः यानी रोगी, भवन्ति यानी बन जाते हैं, अर्थात ये लोग बुढ़ापे में आकर, सभी लोग अर्थात लोग बुढ़ापे में आकर बीमार हो जाते हैं। चौथा चित्र देखिए। इस चित्र में क्या कहते हैं, सारथी
सिद्धार्थ कहता है सारथी को कि भो सारथे अहम अपि तथैव भविष्यामि, कि हे सारथी क्या अहम अपि तथैव भविष्यामि, क्या मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। एतान दृष्टवा मम मनसि वेदना भवति, इनको देखकर, एतान यानी इनको, सॉरी, दृष्टवा यानी देखकर, मम यानी मेरे, मनसि यानी मन में, वेदना यानी कष्ट, दुख भवति यानी हो रहा है, इनको देखकर मेरे मन में दुख हो रहा है। तो सारथी क्या कहता है, रुग्णः भूत्वा एव मानवः मृता भवन्ति, कि रोगी बनकर ही मनुष्य मर जाते हैं, रोगी बनकर मनुष्य मर जाते हैं, अर्थात रोगी बनकर के मनुष्य मर जाते हैं। विश्वस्य सर्वे जनाः वृद्धावस्थां प्राप्य शरीरं त्यजन्ति, विश्व से विश्व के, सर्वे यानी सभी, जना यानी लोग, वृद्धावस्था यानी वृद्धावस्था को, प्राप्य यानी पाकर, शरीरम त्यजन्ति यानी शरीर को छोड़ देते हैं, अर्थात विश्व के सभी प्राणी बुढ़ापे की अवस्था प्राप्त करके शरीर को छोड़ते हैं। एतत् एव सत्यम, यही सत्य है। अगला चित्र, छठा चित्र, जिसमें क्या कह रहा है, महोदय सर्वं श्रुत्वा अहम अतीव विचलितः अस्मि, राजप्रासादं प्रति गच्छ। अर्थात सिद्धार्थ कहता है कि महोदय, कि हे श्रीमान, ये सर्वं श्रुत्वा अहम अतीव विचलितः अस्मि, अर्थात ऐसा सभी सुनकर के, मैं सभी सुनकर अतीव बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, अर्थात मैं परेशान हो गया हूँ। राजप्रासादम प्रति गच्छ, अर्थात राजमहल की ओर चलिए। सारथी कहता है सिद्धार्थ को, यथाज्ञा, जैसी आज्ञा, तथैव करोमि, जैसा आप चाहें, जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही करता हूँ। राजप्रासादम प्रति गच्छावः, राजमहल की ओर चलते हैं। अगला चित्र, अस्मिन् संसारे जनाः, अस्मिन् संसारे जनाः मृत्योः सत्यं ज्ञात्वा, अर्थात इस संसार में लोग मृत्यु, इस संसार में मनुष्य मृत्यु का, सत्यम यानी सच, सच, ज्ञात्वा यानी जानकर, जानते हुए भी, अपि यानी भी, संसार से यानी संसार के, मोह यानी मोह, न यानी नहीं, त्यजन्ति यानी छोड़ते हैं, अर्थात इस संसार में मनुष्य मृत्यु का सच जानते हुए भी संसार का लगाव नहीं छोड़ते हैं, अर्थात मोह नहीं छोड़ते हैं। अहम अद्यैव राजभवनम परित्यज्य वनम गच्छामि, अहम यानी मैं, अद्यैव यानी आज ही, राजभवनम यानी राजमहल को, परित्यज्य यानी छोड़कर, वनम यानी जंगल, गच्छामि यानी जा रहा हूँ, अर्थात मैं आज ही राजभवन को छोड़कर जंगल जा रहा हूँ। अगले चित्र में बुद्ध जो हैं, सिद्धार्थः तपस्यां कृत्वा ज्ञानं लब्ध्वा च महात्मा बुद्धः इति नामना प्रसिद्धः अभवत्। सिद्धार्थ तपस्या करके, सिद्धार्थ तपस्या करके, च यानी और, ज्ञानम लब्ध्वा यानी ज्ञान प्राप्त करके, महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए, महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। विश्वस्य कल्याणाय सह अहिंसा धर्म से उपदेशम अयच्छत्, विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? ये महात्मा बुद्ध जिन्होंने उपदेश दिया। प्यारे बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। सः भविष्ये कीदृशः नृपः भविष्यति, सः तु असाधारणः बालकः, रथम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छ, जनाः वृद्धावस्थां प्राप्ते रुग्णाः भवन्ति, एतान् दृष्ट्वा मम मनसि वेदना भवति। रिटर्न वर्क, लेखन कार्यम, प्रत्ययान्तः पदस्य उचितं रूपं चित्वा लिखत। आ गम प्लस ल्यप, आ प्लस गम प्लस ल्यप, आगत्वा सही है, आगत्य सही है, या आगत्य सही है। अर्थात इसमें आगत्वा में ये विकल्प हैं जिनमें से दो, ये शुद्ध विकल्प हैं जिनमें से शुद्ध रूप आगत्य है। आगत्य आपको यहीं से ढूंढ के बताना है। क्री प्लस तुमुन कर्तुम, क्री प्लस इक्त्वा कृत्वा, वी हस प्लस ल्यप वी हस्से, पत प्लस इक्त्वा पतित्वा, राइट टिक मार्क। अधोलिखितम कथम केन उक्तम इति लिखत, नीचे लिखे कथन किसने कहे लिखिए। यहाँ किसने कहा, वक्ता कौन है, ये लिखना है आपको। ओके,
तव पुत्रः सुप्रसिद्धः नृपः भविष्यति। महर्षि ने कहा। यथाज्ञा तथैव करोमि, जैसी आपकी आज्ञा वैसा करूँगा, सारथी ने कहा। नगरे भ्रमणाय गंतुम इच्छामि, नगर में घूमने की इच्छा जाना चाहता हूँ, तो सिद्धार्थ ने कहा। मम पुत्रस्य नाम सिद्धार्थ अस्ति, शुद्धोधन ने कहा। ईदृशी अवस्था तो सर्वेषां भविष्यति एव, ऐसी अवस्था तो सभी की होगी, सारथी ने कहा। अहम अद्यैव राजभवनम परित्यज्य वनम गच्छामि, अर्थात मैं आज ही जंगल को चला जाऊंगा, राजभवन को छोड़कर, सिद्धार्थ ने कहा। प्यारे बच्चों, एक वाक्येन उत्तरतः। अगला प्रश्न है, शुद्धोदनः कै आसीत्, तो शुद्धोदनः सिद्धार्थस्य पिता आसीत्। राजकुमारस्य नाम किम, राजकुमार का नाम क्या था? राजकुमारस्य नाम सिद्धार्थः आसीत्। राजकुमारः कम कम अपश्यत्, राजकुमार ने क्या क्या देखा? तो राजकुमारः वृद्धं रुग्णं शवं च अपश्यत्, वृद्ध को देखा, रोगी को देखा और शव को देखा। अस्मिन् संसारे किम सत्यम, इस संसार में क्या सत्य है? तो अस्मिन् संसारे मृत्युः एव सत्यम, मृत्यु ही सत्य है। बुद्धः कस्य धर्मस्य संस्थापकः आसीत्, बुद्ध कौन से धर्म का संस्थापक था? तो बुद्धः बौद्ध धर्मस्य संस्थापकः आसीत्। प्यारे बच्चों, उचित प्रत्ययन सह मेलयत्, मैच एप्रोप्रिएट्स सफिक्स। चालितुम तुमुन प्रत्यय, दृष्टवा में इक्तवा प्रत्यय, प्राप्य में ल्यप प्रत्यय, परित्यज्य में ल्यप प्रत्यय, श्रुत्वा में इक्तवा प्रत्यय है। प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट वर्क आपको क्या करना है, वैसे मैंने इसमें लिख दिया है। कंप्लीट द लाइफ ट्री ऑफ बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जो जीवन रूपी वृक्ष है उसको बनाओ। तो निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुआ, निर्वाण स्थलम कहाँ हुआ, धर्मोपदेश कहाँ हुआ, पितु नाम क्या है, मातु नाम क्या है और इनका जन्म कब हुआ। तो यहाँ वृक्ष नीचे से प्रारंभ होता है, तो यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ? नेपाल देश में हुआ। माता का नाम क्या है? माया देवी। पिता का नाम क्या है? शुद्धोदनः। धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? सारनाथे काशी समीपे मृगदावे। निर्वाण स्थल कहाँ है? कुशीनगरे, भारत देशे। निर्वाण प्राप्ति कहाँ है? 483 ईस्वी पूर्व में। प्यारे बच्चों, अब आपको महात्मा इति पदवीम अधिगंतुम अस्माभिः किम किम कर्तव्यम इति चर्चा कृत्वा लिखित। महात्मा की पदवी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस पर आप चर्चा करके लिखिए। धन्यवाद।